हेलो एंड वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स की इस दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। टुडे वी जस्ट अगेन कंटिन्यू विद द एक्सरसाइज, फाइनल एक्सरसाइज और वी कैन से मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर 5, क्वेश्चन नंबर 15। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 15। क्या करना है, ये इक्वेशन दिया है एंड प्रूव करना है दैट दिस वन इक्वल टू कोई कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट, और वो भी कांस्टेंट कौन सा, ए एंड बी के सिवा कुछ भी, ये नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। मतलब कांस्टेंट में ए एंड बी नहीं आना चाहिए, तो समझ लो सी आएगा, मे बी, है ना। तो ये कांस्टेंट है, सी के फॉर्म में कुछ आएगा, ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा सोच सकते हैं हम लोग। तो चलो प्रूव करते हैं, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है ना। तो क्या करना है इसमें, वैसे देख के ही लग रहा है कि भाई डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना पड़ेगा एंड सेकंड डेरिवेशन फाइंड करना पड़ेगा इस इक्वेशन का, एंड देन वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ दिस डी वाई बाई डी एक्स एंड डी स्क्वायर बाई डी एक्स ओवर ईयर। ठीक है, सो लेट अस फाइंड डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट, डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन, बराबर, या फिर लिख लेते चलो एक बार, ऐसे एग्जाम में भी एक बार पहले इक्वेशन तो लिख ही लो। ठीक है, नाउ डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर ऐसा लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, बराबर। देन डिफरेंशिएट कर लो, 2 टाइम्स एक्स माइनस ए प्लस 2 टाइम्स वाई माइनस बी इंटू फिर y का डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, है ना, कांस्टेंट का 0। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई भाई, माइनस 2 टाइम्स एक्स माइनस ए बाई 2 टाइम्स वाई माइनस बी, 2 कैंसिल, है ना, 2 कैंसिल। सो फाइनली डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मुझे मिल गई माइनस ऑफ दिस वन। ओके, माइनस ऑफ दिस वन, minus of x minus a by y minus b. Okay, and I need this second derivation also, so let me find second derivation, d square y by dx square equal to, नीचे, हाँ इसमें डिवीजन रूल अप्लाई करना पड़ेगा, नेगेटिव को मैं बाहर निकाल देता हूँ, बाहर ही रखता हूँ, नीचे वाले डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन x माइनस ए का 1 होगा, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, और y माइनस बी में y का डी वाई बाई डी एक्स और b का 0, है ना। सो डी वाई बाई डी एक्स माइनस 0, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स। नाउ लेट मी पुट द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स ओवर हियर ऑल्सो, सो व्हाट इट बिकम y माइनस बी माइनस x माइनस a इंटू माइनस ऑफ x माइनस a बाई y माइनस b, लाइक दिस, ऑल डिवाइडेड बाई y माइनस बी होल स्क्वायर। ओके, नाउ ये दोनों माइनस, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गया, और ये y माइनस बी एलसीएम में लेके जाऊंगा इस तरफ, ठीक है ना। तो चलो माइनस आ गया एज इट इज, y माइनस बी एलसीएम में जाके स्क्वायर हो गया इस तरफ, ये प्लस हो गया, और x माइनस ए बी स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाय y माइनस बी एलसीएम में नीचे मल्टीप्लाई हो गया 3 पावर के साथ। ठीक है, अब x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू सी स्क्वायर, वो दिया है तो इसकी जगह सी स्क्वायर लिख लेता हूँ मैं, है ना। सो फाइनली माइनस सी स्क्वायर बाई वाई माइनस बी होल क्यूब। ओके ना, चलो मुझे तो लग रहा है ठीक है। अब चलो इसके अंदर वैल्यू रख देते हैं, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर होल रेज़ टू 3/2, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स का ही स्क्वायर है कुछ, होल रेज़ टू 3/2, नीचे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और कुछ है क्या, नहीं, ओके इतना ही है, 3/2 पावर। ओके, चलो वैल्यू रख देते हैं सबकी। 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या थी भाई, माइनस ऑफ एक्स माइनस ए बाई वाई माइनस बी, तो इसका स्क्वायर है, डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर मतलब माइनस का तो स्क्वायर कर दिया, प्लस हो गया, तो इसका स्क्वायर क्या होगा भाई, तो एक्स माइनस ए होल स्क्वायर, एक्स माइनस ए बाई वाई माइनस बी होल स्क्वायर, होल रेज़ टू 3/2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर बाई डी एक्स का मतलब माइनस सी स्क्वायर बाई वाई माइनस बी होल क्यूब, इसको एज इट इज रखते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, है ना, यहाँ पे क्या करते हैं, इसको एलसीएम लेके यहाँ पे भेज दिया, तो ये हो गया ब्रैकेट के अंदर y माइनस बी का स्क्वायर प्लस x माइनस ए होल स्क्वायर, ठीक है, उसके डिनोमिनेटर में y माइनस बी होल स्क्वायर ऐसे रख देते, चलो उसका पावर 3/2 है,
एंड नीचे क्या है भाई माइनस सी स्क्वायर बाई, चलो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है ना उसको मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर बन गया और माइनस सी स्क्वायर यहाँ पे लिख देता हूँ। चलो बार बार डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर 4 स्टेप लिखने ना पड़े, है ना। ये नेगेटिव को बाहर लिख देता हूँ। ओके, फिर ये जो है इसका आंसर क्या है सी स्क्वायर, ये तो हमारे पास था ही, इसका आंसर सी स्क्वायर है, तो वापस इसको भी रिप्लेस कर लिया सी स्क्वायर से, और नीचे y माइनस बी का स्क्वायर रेस टू 3/2 इंटू वाई माइनस बी होल क्यूब बाई सी स्क्वायर। ओके, चलो ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये दोनों का जो पावर है 2, जो दोनों का 2 पावर है उसको बाहर निकाल देता हूँ, ठीक है ना। ऐसा मतलब c बाई वाई माइनस बी होल स्क्वायर ऐसा, और उसका पावर 3/2 है। तो एज यू कैन सी दिस 2 पावर एंड 2, ये पावर 2 एंड फ्रैक्शन में मतलब डिनोमिनेटर में 2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एंड यहाँ पे क्या बचेगा y माइनस बी होल क्यूब बाई सी स्क्वायर एज इट इज़, ठीक है। अब ये पावर इसका क्या हुआ भाई, c का पावर क्या हो गया क्यूब, और y माइनस बी का भी क्या पावर हो गया क्यूब, तो c क्यूब, नीचे y माइनस बी का भी क्यूब, ओके, इनटू ये इस तरफ y माइनस बी का क्यूब तो था ही, नीचे सी स्क्वायर। सो एज यू कैन सी ये दोनों टर्म अगेन कैंसिल, और सी क्यूब एंड सी स्क्वायर कैंसिल होकर यहाँ पे क्या बचेगा c, तो फाइनल आंसर इज c, और वो भी नेगेटिव है तो नेगेटिव c, है ना। तो हमको क्या प्रूव करना था भाई, कांस्टेंट प्रूव करना था, और वो भी इंडिपेंडेंट ऑफ a एंड b। तो वही है, देखो मैंने क्या बताया था, c के फॉर्म में कुछ आंसर आएगा। सो एज यू कैन सी इट इज कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ a एंड b, है ना, a एंड b दोनों से इंडिपेंडेंट है भाई। ओके, तो ये हो गया आंसर पहले क्वेश्चन का, मतलब क्वेश्चन नंबर 15 का। ओके, नाउ लेट्स हैव क्वेश्चन नंबर 16। cos y equal to x into cos a plus y, then prove that dy by dx equal to, ये जो है वो, वैसे मैंने क्या बताया था आपको पहले एक बार लास्ट लेक्चर में, कि जब भी dy by dx का आंसर सिर्फ y के फॉर्म में या फिर सिर्फ x के फॉर्म में हो, क्या बताया था, सिर्फ y के फॉर्म में या फिर सिर्फ x के फॉर्म में हो, तो हमको ये सब चीज़ें पहले ही कर लेनी है ना। पहले ही y को सब्जेक्ट बना के f ऑफ x वाला अलग रख देना है, या फिर x को सब्जेक्ट बना के y वाले टर्म अलग कर देने हैं। दोनों में से जो भी सिंपली पॉसिबल हो जाए ना वो करना है, बराबर। फिर डिफ्रेंशिएशन करना है, बराबर। तो यहाँ पे दोनों में से क्या सिंपली पॉसिबल हो जाएगा, तो भाई x सब्जेक्ट बना सकते हैं इजीली, cos y डिवाइडेड बाई cos a प्लस वाई। तो देखो आप cos a प्लस वाई, ओके, तो ये हो गया x इक्वल टू, है ना, ये x इक्वल टू एफ ऑफ y का फॉर्म हो गया। तो अब क्या करना है भाई, डिफरेंशिएशन, बराबर। तो डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू y करो इसे, है ना। x के फॉर्म में आया तो dx बाई डी वाई फाइंड करो, विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करो, बराबर। तो अब स्टूडेंट सोचेंगे यहाँ पे कि सर यहाँ पे तो मुझे dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, आप dx बाई डी वाई फाइंड कर रहे हैं। कोई बात नहीं, इसका जो भी आंसर आएगा ना, इसका रेसिप्रोकल जो भी लेंगे ना, वो ये आंसर आ ही जाएगा। दैट इज़ कन्फर्म, है ना, दैट इज़ टू बी कन्फर्म, वह होगा ही। ओके, तो चलो क्या बोलते हैं, डिवीज़न रूल अप्लाई कर देते हैं। नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज़, बराबर। ऊपर वाले का cos y का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन y, एंड y का dy बाई डी एक्स मत लिखना, ये मत लिखना। क्यों? क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं हम लोग डिफ्रेंशिएशन। देखो तो y का एक्चुअल में dy बाई डी वाई होता है ना, dy बाई विथ रिस्पेक्ट टू y है तो नीचे भी y आएगा, dy बाई डी वाई मतलब y का डिफ्रेंशिएशन एक्चुअल में 1 हो गया। जैसे विथ रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करते हैं हम जब भी, बराबर, तब x का डिफ्रेंशिएशन 1 लिख देते हैं ना, वैसे ही विथ रिस्पेक्ट टू अगर y डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो y का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा ना। ओके, माइनस ये मैंने क्या किया भाई,
cos a प्लस वाई एज इट इज़ रखा, cos y का माइनस साइन y, नेगेटिव बीच में एज इट इज़, फिर cos y ऊपर का एज इट इज़ एंड नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन दैट इज़ माइनस ऑफ साइन cos का माइनस साइन a प्लस वाई, ठीक है, a प्लस वाई। अगेन y का डिवाइड बाई dx नहीं होगा है ना, y का 1 सिंपली। तो फाइनली इसको मैं एक स्टेप और सिंप्लीफाई करूँ तो ये तो हो गया साइन अल्फ़ा कॉस बीटा का फॉर्मेट लग रहा है मुझे, है ना। ये माइनस आगे रख देता हूँ, माइनस साइन वाई कॉस ए प्लस वाई, और ये माइनस माइनस प्लस साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। देखो ये साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा, प्लस नहीं माइनस, ये प्लस में है बट ये माइनस में है, कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। अच्छा, इसको मैं आपको जो चाहिए ना वो फॉर्मेट में लिख लेता हूँ, इसको आगे और इसको पीछे लिख लेता हूँ ताकि आपको तुरंत फॉर्मेट दिखाई दे। तो साइन अल्फ़ा मतलब साइन ए प्लस वाई कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा मतलब कॉस ए प्लस वाई साइन बीटा। ये जो फॉर्मेट आपको चाहिए ना वो फॉर्मेट, आपके फॉर्मूला में जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट से मैंने इसको लिख लिया। तो साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा किसका फॉर्मूला है? साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का। अल्फ़ा मतलब ए प्लस वाई एंड बीटा मतलब ओनली वाई, बीच में माइनस, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, ठीक है। तो ये वाई वाई कैंसिल, बचा क्या साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। वही आंसर है क्या? हाँ वही है। देखो कहाँ वही है, ये तो कुछ अलग है, ये तो कॉस स्क्वायर बाई साइन है। हाँ तो कोई बात नहीं, ये हमने फाइंड भी क्या किया है, डी एक्स बाई डी वाई। क्या किया है फाइंड हमने? डी एक्स बाई डी वाई। सो लेट अस फाइंड डी वाई बाई डी एक्स विच इज़, ऊपर कॉस चला जाएगा, कॉस स्क्वायर वाई प्लस वाई डिवाइडेड बाई साइन ए। सो दिस इज़ योर आंसर। अब कोई बंदा बोलेगा, कोई स्टूडेंट बोलेगा सर ये आपने सोच लिया, चलो ठीक है कि ये एक्स को अलग से करके फिर कॉस को मतलब वाई वाले अलग करके फिर डी एक्स बाई डी वाई सोचा। चलो हमको अगर ऐसा कोई माइंड में हिंट आई नहीं तो, हमारे माइंड में अगर ऐसी हिंट नहीं आई तो स्टूडेंट अगर ऐसा सोचेगा तो क्या करेंगे? तो पर्टिकुलर ये क्वेश्चन में तो प्रॉब्लम नहीं होगा, हो जाएगा। बट मैंने क्या बताया था आगे लास्ट लेक्चर में जो एक क्वेश्चन दिखाया था जिसमें मुझे कंपलसरी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई या फिर वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ी थी। वो कुछ देखा था ना, वाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स अंडर रूट 1 प्लस वाई। तो उसमें दिक्कत हो जाती, उसमें तो अगर जैसे जो मैंने बताई थी वो मेथड नहीं सोची होती तो दिक्कत होती। इसमें मैं भी आप कर सकते थे, इसमें अगर डायरेक्टली भी डिफ्रेंशिएट करते तो भी आपको मैं भी ये आंसर आफ्टर सिंप्लीफिकेशन थोड़े एक एक्स्ट्रा स्टेप लिख के हो जाता, ठीक है ना। तो चलो अगर आपको चाहिए तो मैं कोशिश करता हूँ, चलो दूसरी मेथड ट्राई करते हैं, डायरेक्ट वाली, ठीक है। डायरेक्ट मेथड, वैसे डायरेक्ट मेथड ज़्यादा मत सोचो, इसमें सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी ही। बट मैंने क्या बताया था, अगर सपोज दिमाग में नहीं आया तो, है ना। बट दिमाग में लाने का रास्ता क्या था, मैंने क्या बताया? दिमाग में लाने का रास्ता ये है कि जब भी आपका आंसर डी वाई बाई डी एक्स का ओनली वाई के फॉर्म में या फिर ओनली एक्स के फॉर्म में हो, तब आपको मैंने क्या बताया था, वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का या फिर एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई का फॉर्मेट एनी हाउ क्रिएट करके फिर डिफ्रेंशिएट करना है, बराबर। अगर समझ लो ये पॉसिबल नहीं और ये पॉसिबल हो गया तो डी एक्स बाई डी वाई फाइंड करो। पूछा समझ लो डी वाई बाई डी एक्स है तो लास्ट में रेसिप्रोकल ले लो, और समझ लो हमको ये फॉर्मेट डायरेक्ट मिल गया तो अच्छा है, डी वाई बाई डी एक्स डायरेक्ट फाइंड करके जो भी आंसर आएगा वही मिलेगा, है ना। तो ये मैंने क्या बताया, हिंट बताई कब सोचना है ये कन्वर्जन, है ना। और अगर समझ लो हमने डायरेक्ट कर दिया तो क्या दिक्कत होगी वो भी देखते हैं। चलो यहाँ पे कॉस है, ठीक है। पहले विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ही डिफ्रेंशिएट करेंगे, डायरेक्ट करेंगे तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ही करेंगे। तो कॉस वाई का माइनस साइन वाई इंटू वाई का डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल लगाएंगे, एक्स एज इट इज़ कोस का माइनस साइन ए प्लस वाई, ठीक है। एंड अगेन ये कोस का हो गया, फिर ए प्लस वाई का, ए का 0 वाई का डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस अब कोस ए प्लस वाई एज इट इज़ एंड एक्स का 1, ठीक है। अब मुझे क्या करना होता है भाई, डी वाई बाई डी एक्स वाले दोनों टर्म साथ में रखने होते हैं।
तो चलो डी वाई बाई डी एक्स वाले दोनों टर्म साथ में रखने के लिए इसको इस तरफ भेज दिया, तो उसमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन भी निकाल लिया। बचा कौन सा टर्म भाई, तो बचा एक्स साइन ए प्लस वाई माइनस साइन वाई, है ना भाई। ये जो टर्म है ना वो नेगेटिव में होगा, ये टर्म पूरा उस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, एक्स साइन ए प्लस वाई पॉजिटिव हो जाएगा, और ये टर्म तो नेगेटिव माइनस साइन वाई है, बराबर। इक्वल टू उस तरफ क्या बचा, कॉस ए प्लस वाई, ठीक है। सो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या मिली मुझे, कॉस ए प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स इंटू साइन ए प्लस वाई माइनस साइन वाई। अब देखो अगर मैंने डायरेक्ट किया ना तो मुझे आंसर हमेशा ही डी वाई बाई डी एक्स का एक्स एंड वाई के फॉर्म में, मिक्स फॉर्म में ही मिलेगा, है ना। इसीलिए तो मैंने आपको ये पहले से ही दिखा दिया कि भाई पहले से ही एक वाई इक्वल टू एक्स या फिर एक्स इक्वल टू वाई का फॉर्मेट बना लोगे, इस तरह का फॉर्मेट बना लोगे तो यहाँ पे आंसर जो इसका डिफरेंशिएशन का आंसर होगा ना, ये वाई के फॉर्म में ही आएगा ना। अच्छी है ये बात तो, बराबर। इस तरह के फॉर्म में इसीलिए हम कन्वर्ट करते हैं कि भाई इसका जो भी आंसर होगा वो वही इसी फॉर्म में होगा। और समझ लो मिक्स फॉर्म में डिफरेंशिएट करेंगे तो डेफिनेटली आंसर एक्स एंड वाई के फॉर्म में मिक्स होगा, और हमको आंसर अगर सिर्फ वाई के फॉर्म में दिया है तो डेफिनेटली एक्स को रिमूव करना पड़ेगा। बाई चांस यहाँ पे एक्स की वैल्यू इजीली क्रिएट हो रही है भाई, कि भाई एक्स जो है वो सब्जेक्ट बना के ये बन जाता है, तो ये तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं है। बाकी एक्स की वैल्यू मैंने जो लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था उसमें वाई अंडर रूट वन प्लस एक्स प्लस एक्स अंडर रूट वन प्लस वाई, उसमें तो कहीं पे एक्स या वाई की वैल्यू जनरेट भी नहीं होती। तो अगर बाई चांस मैं इससे डी वाई बाई डी एक्स फाइंड भी कर लेता तो वो भी एक्स एंड वाई के फॉर्म में मिक्स आता, बराबर। अब मिक्स आता तो उसमें मुझे अगर आंसर एक्स के फॉर्म में लाना है तो मुझे वाई को निकालना पड़ेगा। वाई को निकालने के लिए इसमें से वाई को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और वो वाई सब्जेक्ट बन ही नहीं रहा है, इसलिए ये वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो जाती। इसलिए ये वाले क्वेश्चन मैंने कुछ सिंप्लीफिकेशन वाले जोड़ डाले एंड देन क्वेश्चन को सोल्व किया था। बट यहाँ पे मुझे एक्स की वैल्यू मिल रही है, और वो क्या है भाई, एक्स की वैल्यू जो है ना वो यहाँ से मुझे मिल गई थी, वो ऊपर वाले क्वेश्चन से, कॉस वाई बाई कॉस ए प्लस वाई, कॉस वाई डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस वाई इंटू साइन ए प्लस वाई तो था ही, माइनस साइन वाई। अब यहाँ से सिंप्लीफिकेशन के जो भी स्टेप है ना वो डायरेक्ट कर देता हूँ। चलो मैं इसको मैंने एलसीएम में भेज दिया, बराबर। तो ये कॉस ए प्लस वाई ऊपर का एज इट इज़, ये कॉस वाई इंटू साइन ए प्लस वाई माइनस साइन वाई इंटू कॉस ए प्लस वाई, और ये दोनों का जो एलसीएम बनेगा कॉस ए प्लस वाई, अब वो ऊपर चला जाएगा, बराबर। तो ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर, है ना, ठीक है। क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर। तो यहाँ से निकल के वो स्क्वायर में चला गया, समझ लो, ठीक है। अब जो नीचे है वो क्या है भाई, अब वो ऊपर तो हम कैलकुलेशन करके ही आए, नीचे जो है वो साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा का फॉर्मूला है। तो साइन अल्फा माइनस बीटा, तो वाई वाई कैंसिल करके ये बन गया साइन ए, क्या बन गया, साइन ए, एंड दैट इज योर आंसर डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। इसमें 2-3 स्टेप मैंने बीच में काट दिए हैं, बराबर। इसलिए आपको लग रहा है ये तो 4 स्टेप में हो गया, बट 2-3 स्टेप बीच में अंदर लिख दिए है मैंने, ओके। बट है तो वैसे ऊपर वाली मेथड ही अच्छी, बट फिर भी आपको जो अच्छी लगे आप अप्लाई करना एग्जाम में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, चलो। अगेन पैरामेट्रिक इक्वेशन है एक्स एंड वाई के फॉर्म में, और फाइंड मुझे डी स्क्वायर बाई डी एक्स को करना है। सी ये पहला क्वेश्चन है जिसमें डी वाई बाई डी एक्स के आगे बढ़ना है मुझे, किसमें, पैरामेट्रिक वाले क्वेश्चन में, है ना। तो पैरामेट्रिक वाला क्वेश्चन है और डी वाई बाई डी एक्स से भी आगे बढ़ना होता है, तो कैसे करेंगे वो, ये पहला क्वेश्चन है, तो ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, बराबर। डी वाई बाई डी एक्स तक तो सिमिलर है, डी वाई बाई डी एक्स तक तो हम वही मेथड से जाएंगे। तो चलो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए मैंने क्या कर दिया, डी वाई बाई डी एक्स का डायरेक्ट आंसर लिख लेता हूँ मैं, ऊपर डी वाई बाई डी टी, बराबर। तो डी वाई बाई डी टी मतलब यहाँ से इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा भाई, ए इंटू साइन टी का कॉस टी माइनस, अब ये टी कॉस टी का डिफ्रेंशिएशन मल्टीप्लिकेशन रूल से, तो टी एज इट इज़ कॉस टी का माइनस साइन टी प्लस कॉस टी एज इट इज़ टी का 1, ठीक है। ये हो गया मेरा डी वाई बाई डी टी, और नीचे डी एक्स बाई डी टी। तो अगेन इसका डिफ्रेंशिएशन, अगेन कॉस टी का माइनस साइन टी प्लस, अब ये टी साइन टी का डिफ्रेंशिएशन मल्टीप्लिकेशन रूल से, तो टी एज इट इज़ साइन टी का कॉस टी प्लस साइन टी एज इट इज़ टी का 1, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें सिंप्लीफिकेशन वाले स्टेप में चलते हैं। कॉस टी
ये माइनस माइनस प्लस टी साइन टी माइनस कॉस टी, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अच्छा ये ए कैंसिल कर लिया होता तो चल जाता ना, ए लिखना ना पड़े, और नीचे बराबर ए कैंसिल, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन टी है प्लस टी कॉस टी प्लस साइन टी. ओके, again you can see you will cancel this, you can cancel this cos t or here sin t. So what are left? t sin t, नीचे ऊपर बचा नीचे बचा t cos t. Again you can cancel t, so you will get sin t by cos t, that is tan t. Okay, that is tan t. Okay, वैसे मुझे इसमें dy by dt एंड dx by dt सेपरेटली ही फाइंड करना अच्छा पड़ता, फिर भी चलो dy by dt फाइंड करेंगे तब मैं लिखा दूंगा इसका स्टेप क्या है. ओके, चलो ये हो गया dy by dx. ओके, dy by dx, ठीक है. अब d स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड करना है, मतलब d स्क्वायर बाई डी एक्स मतलब होता क्या है, इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ना, d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स, ये मैंने बहुत स्टार्टिंग में बताया था ना, यही होता है ना ये एक्चुअल में. डी स्क्वायर बाई डी एक्स मतलब होता क्या है एक्चुअल में, इसी का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. तो देखो ऊपर डी डी दो बार इसलिए डी स्क्वायर लिख दिया, नीचे डी एक्स दो बार इसलिए डी एक्स स्क्वायर लिख दिया, बराबर. तो एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं भाई, हम कर रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ tan t विथ रिस्पेक्ट टू x. ओके, सो यहाँ पे डी स्क्वायर बाई डी एक्स क्या बन गया भाई, तो tan t का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करना है. तो आप अगर आप डायरेक्टली करना चाहते हो ना तो कैसे करोगे, tan t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो माइनस सेक्स स्क्वायर, सॉरी tan t का सेक्स स्क्वायर टी, tan t का सेक्स स्क्वायर टी, और t का बाकी बचा ना, तो t का dt बाई डी एक्स, ऐसा लिख सकते हो. क्या करना है, tan t का डिफरेंशिएशन सेक्स स्क्वायर, tan का सेक्स स्क्वायर, देन t का, क्योंकि t का डिफरेंशिएशन 1 तो नहीं होगा ना, विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे, इसलिए t का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x dt बाई डी एक्स. ठीक है, अब dt बाई डी एक्स मतलब क्या होता है, इसको नीचे लिखेंगे, डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो ये dx बाई dt ही है. dt बाई डी एक्स मतलब dx बाई dt ही है. तो dx बाई dt की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो dx बाई dt की वैल्यू क्या होगी, तो इससे हमने dx बाई dt की वैल्यू फाइंड की थी और नीचे रख दी थी, है ना. तो नीचे मैंने dx बाई dt की वैल्यू रखी है, और वो क्या है, तो a इंटू माइनस साइन टी प्लस टी कॉस टी प्लस साइन टी, दैट इज माइनस साइन टी प्लस टी कॉस टी प्लस साइन टी में साइन टी कैंसल. तो a तो आगे था ही, चलो एज इट इज़ मैं सपोज रखूँ तो थोड़ी देर के लिए, तो a तो आगे था ही, साइन टी तो भले ही कैंसिल हुआ, बट a इंटू टी कॉस टी बचा, क्या बचा, a इंटू टी कॉस टी. तो नीचे बनेगा क्या, सेक्स स्क्वायर टी, नीचे बनेगा a इंटू टी इंटू कॉस टी, है ना. इसीलिए मैं बोलता था कि पहले डी वाई बाई डी टी अलग से, डी एक्स बाई डी टी अलग से फाइंड किया होता तो डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू मैं डायरेक्टली यहाँ पे रख सकता था, है ना, सपोज ऐसा किया होता तो. कोई बात नहीं, मोस्टली तो हम ऐसे ही कर रहे थे आज तक के जो भी क्वेश्चन हमने सीखे थे, जहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना हो और पैरामीट्रिक इक्वेशन दिया हो, तब मैंने डी वाई बाई डी टी एंड डी एक्स बाई डी टी सेपरेटली ही फाइंड करवाया था, एंड फिर मैंने डी वाई बाई डी एक्स के अंदर वैल्यू पुट करवाई थी. तो आप वही तरीका यूज़ करना. ये तो हड़बड़ी में मैंने डायरेक्टली डी एक्स बाई डी टी एंड डी वाई बाई डी टी की वैल्यू रख दी, है ना. आप ऐसा मत करना, डायरेक्टली मत रखना, आप डी एक्स बाई डी टी डी वाई बाई डी टी अलग से फाइंड करो, फिर वैल्यू रखो. इफ़ यू फाइंड डी एक्स बाई डी टी यू विल गेट ए टी कॉस टी बना, एंड डी वाई बाई डी टी का आंसर बन जाएगा ए टी साइन टी, बराबर. सपोज आप लोग अलग से फाइंड करने जाओगे तो डी एक्स बाई डी टी का आंसर आपको बन जाएगा ए टी कॉस टी, और डी वाई बाई डी टी का आपको आंसर मिल जाएगा ए टी साइन टी. एंड देन इफ़ यू डिवाइड इट, अगर आपको इसको डिवाइड करोगे तो ए टी साइन टी बाई ए टी कॉस टी को डिवाइड करोगे, ए टी कैंसिल होकर डायरेक्टली tan टी ही बनेगा, बराबर. सो डेफिनेटली आपके आंसर तो वही आएंगे, बस मैंने तो स्टेप बचाने के लिए यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया था, बट यू विल नॉट, यू डोंट नीड टू डू दिस थिंग्स, है ना. आप ऐसा मत करना प्लीज़. ओके, ये तो आप डायरेक्टली एग्जाम में समझ लो, कोई जेडबली एग्ज़ाम है या कोई MCQ है तो आप डायरेक्ट करोगे, ठीक है, चल जाएगा. तो इसमें अगर कैंसिल हो सकता है तो कर लो. सेक क्यूब ले लो, चलो ऊपर ले लो, सेक क्यूब टी बाई ए टी, ऐसा लिख सकते हो. कॉस टी ऊपर चला गया, सेक स्क्वायर इंटू सेक, दैट इज सेक क्यूब टी. तो ये हो गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का आंसर.
ठीक है, तो ये हो गया सेकंड डेरिवेशन का आंसर। और मैंने बताया ना सेकंड डेरिवेशन में क्या है ट्विस्ट, तो ट्विस्ट यहाँ पे है। जब इसका सेकंड डेरिवेशन करेंगे तो ये dy बाई डी एक्स का सेकंड डेरिवेशन डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, टेन टी का सेकंड डेरिवेशन सेक स्क्वायर टी, और टी का डी टी बाई डी एक्स, बस वो खास ध्यान रखना है। ओके ओके, चलो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 18। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स क्यूब सो दैट एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट कर रहा है फॉर ऑल रियल एक्स एंड फाइंड इट। एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट करेगा सभी रियल वैल्यू के लिए और उसको फाइंड भी करना है। तो चलो एफ ऑफ एक्स जो है वो इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। मॉड एक्स होल क्यूब दिया है, बराबर। अब मॉड एक्स को मैं प्लस एक्स लिख सकता हूँ या फिर माइनस एक्स लिख सकता हूँ, बराबर। प्लस एक्स का क्यूब या फिर माइनस एक्स का क्यूब। प्लस एक्स कब लिखना है, जब एक्स पॉजिटिव हो, बराबर, एंड माइनस एक्स कब लिखना है, जब एक्स नेगेटिव हो। और इक्वलिटी मैंने हर बार बताया है, कहीं पर भी रख सकते हो, ऊपर भी रख सकते हो, नीचे भी रख सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली हम पॉजिटिव वैल्यू के साथ रखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक्स क्यूब, बराबर। तो ये एक्स क्यूब है और ये माइनस एक्स होल क्यूब मतलब माइनस एक्स क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग। चलो ठीक है, ये हो गया एफ ऑफ एक्स। नाउ लेट अस फाइंड एफ डैश एक्स, मतलब डिफरेंशिएट करते हैं इसको। तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर एंड माइनस एक्स क्यूब का हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर। और यहाँ पे मैंने लिख दिया x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0। सी मैंने इक्वलिटी थोड़ी देर के लिए मिटा दी है, थोड़ी देर के लिए इक्वलिटी मिटा दी। क्यों? क्योंकि x पॉजिटिव है तब x क्यूब का 3x स्क्वायर, नेगेटिव है तो माइनस 3x स्क्वायर। एंड x इक्वल टू 0 के लिए क्या होगा, दैट डिपेंड्स कि भी x इक्वल टू 0 के पास राइट हैंड लिमिट एंड x इक्वल टू 0 के पास लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर सिमिलर है क्या। तो वो पहले यहाँ पे कमेंट में लिख लो कि भाई हियर एफ डैश ऑफ 0 पॉजिटिव, मतलब 0 के पॉजिटिव साइड में एफ डैश ऑफ 0 पॉजिटिव की वैल्यू हो गई 3 इंटू 0 स्क्वायर दैट इज 0। एंड एफ डैश ऑफ 0 नेगेटिव, मतलब 0 से नेगेटिव साइड पे भी उसकी वैल्यू क्या है, -3 इंटू 0 स्क्वायर दैट इज अगेन 0। सो हियर एफ डैश 0 प्लस एंड एफ डैश 0 माइनस दोनों सिमिलर है, इसीलिए एफ डैश 0 एग्जिस्ट कर रहा है, बराबर। डेफिनेटली एक्स ग्रेटर देन 0 एंड एक्स लेस देन 0 तो एग्जिस्ट कर ही रहा है। एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स लेस देन 0 के लिए फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो रहा है, बट एक्स इक्वल टू 0 के लिए क्या था वो मैंने यहाँ पे प्रूव किया। सो एफ डैश 0 एग्जिस्ट कर रहा है, एफ डैश 0 एग्जिस्ट। सो फाइनली हम एफ डैश एक्स क्या लिख सकते हैं भाई, वही 3x स्क्वायर और माइनस 3x स्क्वायर। और अगेन इक्वलिटी आप कहीं पे भी रख सकते हो, ठीक है। दोनों में सिमिलर आंसर है ना, इक्वल टू 0 में ऊपर में भी आंसर सिमिलर है 0, नीचे में भी 0 है, इसलिए अब मैंने बताया वैसे हिसाब से इक्वलिटी कहीं पे भी रख सकते हो। तो अगेन ये एफ डैश एक्स हो गया फॉर x बिलोंग्स टू r, है ना, x बिलोंग्स टू r के लिए, फॉर ऑल रियल x के लिए बताया है। तो मैंने ऑल रियल x के लिए ही फंक्शन का डेरिवेशन फाइंड किया है। बीच में सिर्फ x इक्वल टू 0 बच गया था, तो उसके लिए मैंने साइड में यहाँ पे प्रूव कर लिया कि भाई हाँ x इक्वल टू 0 के लिए भी एग्जिस्ट तो करेगा ही। सिमिलरली अगेन इसका मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर का 2x मतलब 6x और माइनस 6x। अगेन मैंने क्या बताया था, जब भी डिफरेंशिएट डायरेक्ट करोगे ना तब इक्वलिटी मत लगाओ, बराबर। अब इक्वलिटी मत लगाओ एंड इक्वल कंडीशन के लिए क्या है वो सोचो अलग से। तो ये x की पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू के लिए तो डिफरेंशिएशन आ गया, बराबर। बट x इक्वल टू 0 के लिए डिफरेंशिएशन होगा कि नहीं होगा, दैट डिपेंड्स व्हाट, दैट डिपेंड्स ऑन एफ डबल डैश 0 प्लस का आंसर क्या होगा, 6 इंटू 0 का आंसर 0, एंड एफ डबल डैश 0 माइनस का आंसर क्या होगा, -6 इंटू 0 दैट इज 0। सो हियर एफ डबल डैश 0 प्लस एंड एफ डबल डैश 0 माइनस दोनों सिमिलर है, इसलिए एफ डबल डैश 0 एग्जिस्ट कर रहा है, बराबर। एफ डबल डैश 0 एग्जिस्ट कर रहा है, एफ डबल डैश 0 का वैल्यू उसकी वैल्यू आ गई 0, उसकी वैल्यू है भी 0 एंड इट इज एग्जिस्ट, ठीक है। सो फाइनली एफ डबल डैश एक्स का आंसर क्या हो गया, +6x और -6x, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इक्वलिटी लगा सकते हो, ओके। एफ डबल डैश एक्स का आंसर हो गया और वो x बिलोंग्स टू r के लिए मैंने लिख दिया है, ओके। सो आप इतना लिख लो चल जाएगा,
है ना। वैसे यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं कि जो मगअप करनी पड़े। मैंने हर एक स्टेप रीज़न के साथ समझाया है कि भाई ये क्यों कर रहे हैं हम लोग, और आगे ये इक्वलिटी इसीलिए लगा दी क्योंकि ये इक्वल ज़ीरो के लिए एग्जिस्ट कर गया। फिर वापस डिफ्रेंशिएट किया, वापस इक्वलिटी निकाल दी, वापस चेक किया इक्वलिटी के लिए होगा कि नहीं, ज़ीरो के लिए होगा कि नहीं, अगर कर गया दोनों में सिमिलर, इसीलिए वापस इक्वलिटी लगा दी, है ना। तो एफ डबल डैश एक्स का आंसर भी मिल गया और एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए मिल गया। ओके फाइनली वी आर लेफ्ट विथ 5 क्वेश्चन, है ना। 18 तक के क्वेश्चन तो हमने देख लिए, सिर्फ 5 क्वेश्चन बाकी है हमारी बुक के। अगेन मैं कोई क्वेश्चन वैसे तो होमवर्क में नहीं दे रहा हूँ, फिर भी अगर आपको कहीं पे भी कुछ हिंट क्रिएट हो रही है और आपको अगर चाहते हो तो रफ में कर सकते हो कैलकुलेशन, बराबर। मे भी क्वेश्चन 23 हो जाए, या फिर क्वेश्चन 22 मैंने डिटर्मिनेट में जो हिंट दी थी उसके हिसाब से कर लोगे। क्वेश्चन 22 तो डायरेक्ट डिटर्मिनेट में जो हिंट दी थी ना उसके हिसाब से डायरेक्ट कर लोगे मेरे ख्याल से। एंड 19 में मैथमेटिकल इंडक्शन वाली टेक्निक यूज़ करनी है, मे भी आपको इसमें भी कुछ आइडिया आ जाए, बराबर। फिर ये जो फॉर्मूला है वो डिफरेंशिएशन की हेल्प से प्रूव करना है, बराबर। एंड सॉरी, डिफरेंशिएशन की हेल्प से मुझे ये फॉर्मूला से कोस का फॉर्मूला बनाना है, ठीक है, वो भी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एंड डस देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन विच इज कंटिन्यूस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल। हाँ, क्वेश्चन 21 थियोरेटिकल क्वेश्चन है, मैं एक आध दो एग्जाम्पल दिखाऊंगा जिसके लिए फंक्शन कंटिन्यूस होगा बट डिफरेंशिएबल नहीं होगा, एग्जैक्टली 2 पॉइंट के लिए, ठीक है। वैसे बहुत सारे फंक्शन है मेरे पास ऐसे जिसका डिफरेंशिएशन 2 पॉइंट के लिए पॉसिबल नहीं हो और हमेशा ही कंटिन्यूस हो, ठीक है। तो अगेन मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय एंड बस पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। ओके, थैंक यू।